अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू डॉक्टर एम टॉक्स। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर इस साल रीकंडक्ट के कितने परसेंट चांसेस हैं। इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपके साथ जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं एमडी कैट 2023 के रिगार्डिंग वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एमडी कैट 2023 से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आपके साथ हमारे चैनल के थ्रू हम शेयर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केपी के प्रोविंस के बारे में। आपको पता है कि केपी के प्रोविंस के अंदर दिस ईयर जो ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ चीटिंग है, इसके मामले के ऊपर जो है काफ़ी सारे केसेस किए गए पेशावर हाई कोर्ट में, और उन केसेस की जो है वो समाअत की गई अंडर द सुपरविजन ऑफ अ बेंच, जिसके अंदर दो मेजर जस्टिस थे, जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस इरशाद अली। इन दोनों जो जज साहिबान हैं इनके अंडर जो है वो समाअत की गई। और ड्यूरिंग समाअत जो है जेआईटी की जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की गई। जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर जो है इस बात का इकरार किया गया, इस बात के सबूत पेश किए गए कि ब्लूटूथ डिवाइसेस से चीटिंग की गई है। साथ साथ 219 जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। वो तमाम अफराद जो कि मुलव्विस थे इस ब्लूटूथ चीटिंग के दौरान, और इन 219 अफराद के ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। जेआईटी की रिपोर्ट प्रेजेंट करने के बाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से तमाम दलाइल सुनने के बाद ये कहा गया कि मेरी राय यही है कि इस साल केपीके में रिकंडक्ट जो है वो कराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिकंडक्ट नहीं कराया जाता तो वो तमाम तलबा के जिन्होंने अपनी हार्डवर्क, अपनी मेहनत से मार्क्स हासिल किए हैं, उनके साथ एक ज़्यादती होगी। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे तलबा हैं कि जिनकी तरफ से चीटिंग करके बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अवेल किए गए हैं। साथ साथ जो वालदैन हैं उनकी तरफ से भी तशवीश का इजहार किया गया है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखें तो सिर्फ 170 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% मार्क्स थे 2022 के अंदर। लेकिन इस साल अगर हम देखें तो 1100 यानी कि 1100 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से जो तलबा के वालदैन हैं उनमें तशवीश का इजहार किया गया है कि इतने ज़्यादा बच्चे कैसे इतने मार्क्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। वालदैन की, तलबा की जो ये तशवीश है ये जायज़ बनती है। साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आप न्यूज़पेपर पे भी देख रहे हैं, ख़बरों में शाया किया गया है कि जो ये गिरोह गिरफ़्तार किया गया है इनकी तरफ से पैसों को लेने के बाद नंबरों की जो है वो एक किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त की जाती थी। टेस्ट में 170 नंबर्स का जो है वो नर्ख 20 लाख बताया जाता था। अगर 180 मार्क्स आप जो है वो लेना चाहते हैं तो आपको 25 लाख पे करना पड़ते थे, और अगर आपने 190 मार्क्स लेने हैं तो ये आपको 35 लाख जो है वो चार्ज करते थे। ये जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया गया है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो गिरोह है इसने इतने पैसे चार्ज किए हैं तलबा से। साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो गिरोह पकड़ा गया है इसमें सरकारी मुलाजमीन का अहम किरदार है और इनमें सरकारी मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा है। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस की, अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में भी आपको पता है कि पेपर के लीक होने के काफ़ी जो है वो चांसेस, काफ़ी जो न्यूज़ हैं, एविडेंसेस हैं वो सामने आए थे, जिस पर जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से एफआईए को कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप शुरू कीजिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रूव हुआ था कि पेपर जो है वो लीक हो चुका था। 1-2 दिन पहले पेपर जो है व्हाट्सएप के ज़रिए लीक किया गया। अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो सिंध है उनकी तरफ से निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर सईद खालिद की हिदायत पर एमडी कैट पेपर लीक होने की आला सतह पर इंक्वायरी के अंदर जो है वो पेशरफ्त हुई, और कहा गया है कि ये इस बात को प्रूव कर दिया गया है कि सिंध के अंदर पेपर जो है वो लीक हो चुका था। अब काफ़ी चांसेस हैं कि सिंध के अंदर भी रिकंडक्ट जो है वो हो जाए। अगर देखें कितनी % चांसेस हैं
कि केपी के अंदर रिकंडक्ट होगा और कितने परसेंट चांसेस हैं सिंध के अंदर रिकंडक्ट होगा। आप अगर केपी के अंदर देखें तो काफ़ी चांसेस हैं कि अभी जो 28 सितंबर के अंदर जो समाअत होनी है पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें चांसेस हैं कि रिकंडक्ट के फैसले को सुना दिया जाएगा। इसके 90% चांसेस आप कह लीजिए। अगर सिंध की बात करें तो 50 to 60% चांसेस हैं कि सिंध के अंदर भी जो आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट होगा। बात करते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस की, जैसे कि पंजाब, फेडरल और बलूचिस्तान की, कि जहाँ पे रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया गया उनकी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, लेकिन अगर रीचेकिंग और रीचेकिंग का जो अभी सिलसिला चल रहा है उसके बाद भी अगर देखा जाए कि रिकंडक्ट होने के वहाँ चांसेस हैं या नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स बलूचिस्तान में कहा जा सकता है कि रिकंडक्ट शायद हो, क्योंकि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में खड़े हुए हैं और उनका पेपर जो है इंतहाई ट्रिकी था। काफ़ी आउट ऑफ जो सिलेबस है वो क्वेश्चंस दिए गए थे बलूचिस्तान के अंदर, तो चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं शायद बलूचिस्तान में रिकंडक्ट हो जाए आने वाले दिनों में। लेकिन पंजाब में और फेडरल में बहुत कम चांसेस हैं रिकंडक्ट के। इसलिए वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूएचएस के अंदर जिन्होंने एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया या फिर शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम दिया है, तो उनको मैं पहले से ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स आप जो है वो किसी भी झूठी तसल्ली पे मत रहिएगा। आपके जो अभी मार्क्स आए हैं उनकी बेसिस पे ही आपका जो है वो एडमिशन होगा। इसलिए रिकंडक्ट के चांसेस पंजाब और फेडरल में बहुत कम है, जबकि बलूचिस्तान में 20% चांसेस कह सकते हैं, सिंध में 60% चांसेस और केपीके में 90% चांसेस हैं दिस ईयर रिकंडक्ट के। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी चाहते हैं कि आप हम किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।